Hello student, I hope you are fine. We learned in previous video of revision chapter 13 direct and inverse proportion. So continue today revision number 2. Question number first. A 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow 3 meter 20 centimeter long. Find at the same time the length of the shadow cast by another pole 10 meter 50 centimeter high. फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट है द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट ए शैडो 5 मीटर लॉन्ग. एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है और उसकी परछाई जो बनती है वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की परछाई बनती है. उसी समय एक पोल है जिसकी लंबाई है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई, तो उसका शेडो कितना बनेगा ये हमें फाइंड आउट करना है. और सेकंड पार्ट कह रहा है जो शेडो बन रहा है वो 5 मीटर लंबा बन रहा है. ठीक है, तो पोल की हाइट क्या होगी. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले टेबल ड्रा करेंगे. ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं. और यहाँ पर लिखते हैं हाइट ऑफ द पोल. पोल की जो हाइट होगी उसको हम लिखते हैं सेंटीमीटर में. ठीक है, और लेंथ ऑफ शैडो लिखेंगे यहाँ पे. वो भी हम सेंटीमीटर में ही होगा. ठीक है, अब हमारा जो पोल की हाइट है वो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 500 प्लस 60 सेंटीमीटर हो जाएगा 560. और शैडो होगी कितनी लंबाई 320, क्योंकि 3 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर प्लस 20, तो 320 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब कह रहा है हमें क्या फाइंड आउट करना है, द लेंथ ऑफ शैडो. शैडो की लेंथ क्या होगी. अगर पोल की हाइट 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1050 सेंटीमीटर हो जाएगा पोल की हाइट. और लेंथ ऑफ शैडो फाइंड आउट करना है तो उसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं. सेकंड पार्ट में द हाइट ऑफ पोल, हाइट फाइंड आउट करना है तो हम इसको वाई सपोज कर लेते हैं. जो शैडो की लेंथ है वो 5 मीटर है, मीन्स 500 सेंटीमीटर. ठीक है, सबको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया मीटर को. अब हम देखते हैं, जानते हैं कि लेंथ पोल की जितनी हाइट होगी उसी हिसाब से उसकी शैडो की लेंथ भी बढ़ती जाएगी. अगर हम हाइट बढ़ाएंगे तो शैडो की लेंथ भी बढ़ेगी, और हाइट घटाएंगे तो शैडो की लेंथ भी घटेगी. इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. तो यहाँ लिखेंगे दिस इज ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो हम जानते हैं कि इसके रेशियोज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो 560 अपान में 320 इक्वल टू 1050 अपान में x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 560 इंटू एक्स इक्वल टू 1050 इंटू 320. ठीक है, तो x इक्वल टू होगा 1050 इंटू 320 अपान में 560. ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट, 8 4 जा 32 और 8 7 जा 56.
फिर 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 1 जा 7, और यहाँ आएगा 7 1 जा 7, 3 कैरी और 5 35, 7 5 जा 35, 0। तो x की वैल्यू आ गया 15 4 जा 60, 600 सेंटीमीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 6 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो लेंथ ऑफ शैडो होगी वो 6 मीटर की होगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम सेकंड पार्ट भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 560 अपान में 320 इज इक्वल टू y अपान में 500। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 320 इंटू वाई इक्वल टू 560 इंटू 500। y इक्वल टू होगा 560 इंटू 500 अपान में 320, 0 0 कैंसिल आउट, और फिर 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, फिर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 2 कैरी, 4 5 जा 20। तो आ गया ये मल्टीप्लाई करने पे 7 5 जा 35, और 7 2 जा 14 प्लस 3 17, और 7 1 8, 875 सेंटीमीटर, और इसको लिख सकते हैं 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। जो हाइट ऑफ द पोल होगा वो 8 मीटर 75 मीटर का होगा, और जिसकी शैडो की लेंथ होगी 5 मीटर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड, ए कॉन्ट्रैक्टर undertook a contract to complete a part of a stadium in 9 months with a team of 560 persons. Later on, it was required to complete the job in 5 months. How many extra persons should be employed to complete the job? Complete the work. क्या रहा है क्वेश्चन में कि 9th मंथ में किसी कॉन्ट्रैक्टर है जो 9th मंथ में किसी काम को कंप्लीट करने के लिए लेता है, और उस समय उसके वर्कर्स होते हैं, पर्सनस होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं 560। ठीक है, बट उसी वर्क को 5 मंथ में ही कंप्लीट करना है, तो उसे कितना एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ पर्सनस को एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम सोल्यूशन देखते हैं इसका। सेम पहले चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टेबल ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे कहेंगे नंबर ऑफ पर्सन और एम्प्लॉयर, कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ लिखेंगे टाइम, किस में रहेगा, मंथ में। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, पर्सनस कितने हैं, 560 हैं, और 9th मंथ में कंप्लीट होता है वर्क, बट हमें 5 मंथ में ही कंप्लीट वर्क चाहिए, तो नंबर ऑफ पर्सनस कितने इंक्रीज़ किए जाए, मतलब कितने नंबर ऑफ पर्सनस होने चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे एक्स रख लेते हैं, और फिर इसको हमें पता है कि काम है 9th मंथ में कंप्लीट करना है, तो नंबर ऑफ पर्सनस कम थे और टाइम हमें कम मिल रहा है, तो नंबर ऑफ पर्सनस को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, किसी काम को करना है तो 9th मंथ में कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पर्सनस हमारे पास जितने हैं। ठीक है, अगर 5 मंथ में उसी काम को कंप्लीट करना है तो हमें नंबर ऑफ पर्सनस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे दिस इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि टाइम कम मिल रहा है तो नंबर ऑफ पर्सन हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ाना पड़ेगा, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो हम इसका प्रोडक्ट क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं, 560 इंटू 9 इक्वल टू एक्स इंटू 5। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा, 560 इंटू 9 अपान में 5,
5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू आ गया 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9 और 1 10, 9 1 जा 9 1 10 पूरा। तो 1008 पर्सन्स लगेंगे कंप्लीट करने में। 5 मंथ में कंप्लीट करने के लिए हमें 1008 पर्सन्स चाहिए। लेकिन कह रहा है यहाँ पे हाउ मनी एक्स्ट्रा पर्सन्स, कितने एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 560 तो पहले थे, अब हमें टोटल चाहिए 1008, तो कितने और एक्स्ट्रा लगाए जाएं। इसका मतलब है 1000 में से 1008 से हमने 560 को माइनस कर दिया, 8 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। मतलब हमें 448 पर्सन्स की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इतने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी 448 पर्सन्स की। पहले 560 वर्क कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 2 पर्सन could fit new windows in a house in 3 days। 2 आदमी हैं और विंडो को, जो न्यू विंडो है उसको फिक्स करने में 3 डेज लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट पार्ट, वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड। काम शुरू होने से पहले एक आदमी बीमार पड़ गया। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, तो कितने समय में कंप्लीट करेगा। तो सिंपल सी बात है, एक पर्सन कम हो गए तो उसी काम को करना है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टेबल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ लिखेंगे टाइम, टाइम किस में है, डेज में है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे, 2 थे और कितने दिन में कंप्लीट होता है, 3 डेज में। अब एक पर्सन बीमार हो गया, बचा कितना, एक ही बचा, तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, x डेज में। ठीक है, इसको एक सपोज कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है, हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डेज। मैं चाहता हूँ कि वो काम एक ही दिन में कंप्लीट हो, टाइम हमारा 1 हो गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स कितने चाहिए, y। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ पर्सन्स कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। क्या है ये, इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि एक बढ़ा रहा है तो दूसरा घट रहा है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दिस इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। और जब हमें पता है इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इनका प्रोडक्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। 2 × 3 इक्वल टू 1 × x, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगा, मतलब 6 डेज लगेंगे। और 2 × 3 इक्वल टू y × 1 करेंगे तो y की वैल्यू आएगा 6। नंबर ऑफ पर्सन्स एक दिन में कंप्लीट करना है तो नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे 6 लगेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 44 cows can graze a field in 9 days. How many less or more cows will graze the same field in 12 days? तो अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास खाना है, नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ेंगे तो खाना कम हो जाएगा। ठीक है, कम कम मिलेगा, और जब हम नंबर ऑफ पर्सन्स कम होंगे तो खाना ज़्यादा दिनों तक चलेगा। ठीक है, तो हम सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हमें टेबल ड्रा करना होगा। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ काउज और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, या टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, काउज कितने थे, 44 थे और 9 डेज तक उसको ग्रेजिंग करते हैं। अब पूछ रहा है कि 12 डेज ग्रेजिंग करना है, ज़्यादा दिन हो गए, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ काउ क्या होंगे, कुछ घटेंगे, तो कितना कितना कम होंगे, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या है, एक काऊ को घटा, काऊ ज़्यादा है, यहाँ पे टाइम कम है, टाइम ज़्यादा है तो काऊ की संख्या कम होनी चाहिए, तभी तो ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो क्या है ये,
दिस इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन, एक बढ़ा रहा है दूसरा घट रहा है। और जब इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। 44 इंटू 9 इक्वल टू एक्स इंटू 12। एक्स इक्वल टू क्या होगा, 44 इंटू 9 अपान में 12। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 11 3 जा 33। 33 काउज रह जाएंगे। ठीक है, 33 काउज 12 डेज में ग्रेजिंग करेंगे। लेकिन कह रहा है यहाँ पे कितने काउज कम हुए हैं, हाउ मेनी काउज, हाउ मेनी लेस और मोर काउज विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 12 डेज, मतलब कितने काउ घट गए हैं। ठीक है, तो टोटल काउ कितने थे पहले, 44 थे, माइनस 33, 11 काउज। 11 काउज क्या हो गए, लेस हो गए। ठीक है, कम हो गए। ये हमारा आंसर हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ 25 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 337.50, then what will be the cost of 40 मीटर of the same type of cloth। 40 मीटर मुझे क्लॉथ चाहिए तो कितना होगा, 25 मीटर का कॉस्ट है 337.50। ठीक है, ज़्यादा क्लॉथ चाहिए तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कम क्लॉथ चाहिए तो कम पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो आप सब इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, सब लोग टेबल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ रखेंगे क्लॉथ मीटर में रहेगा, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट जो रुपीज़ में रहेगा। ठीक है, 25 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट है 337.50 और हमें 40 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट चाहिए तो इसको एक सपोज कर लेंगे। और 810 रुपीज़ में कितने क्लॉथ मिलेंगे तो इसको वाई सपोज कर लेंगे। क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि कपड़ा जितना ज़्यादा हम परचेज करेंगे उतना ज़्यादा अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो उसके रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब 25 बाय में 337.50 इक्वल टू 40 बाय में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और ऐसी इसी तरह से वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे आप सब। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 30 cows can graze a field in 9 days. How many less or more cows will graze the same field in 12 days? सिमिलर हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे किया था। तो सबसे पहले टेबल ड्रा करेंगे, नंबर ऑफ काउ लिखेंगे एंड नंबर ऑफ डेज लिखेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ काउज की जगह पे एक्स लिखेंगे। इस तरह से टेबल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ काऊ और लिखेंगे टाइम जो हमारा डेज में रहेगा। 30 काउज हैं, 9 डेज ग्रेजिंग करते हैं, 12 डेज ग्रेजिंग करना है। तो सिंपल सी बात है, काऊ की संख्या कम होनी चाहिए, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, दिस इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इसका प्रोडक्ट 30 इंटू 9 इक्वल टू एक्स इंटू 12 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आप सब। इसको आप सब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी वे में। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रवि स्टार्ट्स फॉर हिज स्कूल एट 8:20 AM on his bicycle. If he travels at a speed of 10 km/h, then he reaches his school late by 8 minutes. But on traveling at 16 km/h, he reaches the school 10 minutes early. At what time does the school start? इसका मतलब है कि अगर वह यूजुअल स्पीड से चल रहा होता, ठीक है, तो
कोई फिक्स टाइम पे पहुंच जाता है जितने बजे का टाइमिंग है स्कूल का। ठीक है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय बाइसिकल एक्स मिनट्स, मतलब उसे स्कूल पहुंचने में एक्स मिनट लगता है और टाइम से पहुंच जाता है जितने बजे का स्कूल रहा होगा, 8 बजे निकलता है तो। ठीक है, अब हम देखते हैं, टेबल ड्रा करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं स्पीड, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में रहेगा, और यहाँ लिखते हैं टाइम, जो हमारा यहाँ पे टाइम जो होगा हमारा वो भी आवर्स में होगा। ठीक है, स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और टाइम लग रहा है x मिनट लगना चाहिए था, बट 8 मिनट लेट पहुँचती है, मतलब 8 मिनट और लगता है, तो x प्लस 8 बाई में 60 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये x प्लस 8 जो होगा मिनट में होगा और अपान 60 कर देंगे तो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से 16 किलोमीटर के स्पीड से आएगा तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा, 10 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा, तो x मिनट लगने चाहिए थे, बट 10 मिनट कम लग रहा है, अपान में 60। ठीक है, यहाँ पे स्पीड और टाइम का कॉन्सेप्ट है, स्पीड से आएंगे, तेज़ी से आएंगे तो समय कम लगेगा, और स्पीड स्लो रहेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो हम इसका प्रोडक्ट क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, 10 इंटू एक्स प्लस 8 अपान में 60 इक्वल टू 16 इंटू एक्स माइनस 10 अपान में 60। तो यहाँ पे हम 60 से 60 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हो जाएगा 10x प्लस 10 8 जा 80 इक्वल टू 16x माइनस 160। ठीक है, तो यहाँ पे x को इधर लाएंगे या 160 को इधर लाते हैं, 80 प्लस 160 होगा इक्वल टू 16x माइनस 10x हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 6x इक्वल टू 240। x की वैल्यू आ गया 240 अपान में 6 4 जा, ठीक है 24, x की वैल्यू आ गया 40 मिनट्स, जो x की वैल्यू आया है वो 40 मिनट है, मतलब 40 मिनट उसे लगेंगे। तो स्कूल टाइमिंग क्या रहा होगा, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, स्कूल टाइम कितना होगा, 8:20 पे घर से निकलता है और 40 मिनट उसमें लगते हैं, तो 9 o'clock का होगा, 9 AM का स्कूल रहा होगा। ठीक है, this is your second revision of this chapter. You have to do your notebook. Thank you for watching. See you next video.